भाइयों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं, समय तो काफी हो गया है। बहुत लंबी बात करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि आप लोग भी काफी देर से यहाँ बैठे हुए हैं और वैसे भी आप सब लोग पार्टी के साथी हैं। बहुत विस्तार से आपको समझाने बताने की जरूरत नहीं, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। मित्रों, आज हमारा प्रदेश फिर से गंभीर संकट में फंसता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं की ड्यूटी बनती है कि उस संकट से प्रदेश को बचाया जा सके। और इस संकट में कोई अनजाने नहीं आया है हमारा प्रदेश, जिसके ऊपर बिहार भर के लोगों ने एक बार नहीं अनेक बार 2005 से लेकर अभी 2020 तक जिनके ऊपर बिहार के लोगों ने, समाज के सभी वर्ग के लोगों ने भरोसा किया, जिस बात को लेकर भरोसा किया, अपने शासन काल के दौरान तो निश्चित रूप से कोशिश उनकी ओर से हुई, लेकिन जब उनकी राजनीति की अंतिम पारी लगभग अब आने ही वाली है, अब इस मोड़ पर आकर उन्होंने ही खुद फैसला कर लिया कि बिहार को हम वहीं पहुंचाएंगे जहां से बिहार को हमने बाहर निकाला था। और अगर वैसी स्थिति बिहार में फिर से आती है तो क्या स्थिति राज्य की होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। क्या स्थिति थी 2005 के पहले राज्य की। नीतीश कुमार जी ने फैसला ले लिया कि जो लोग जिम्मेवार थे 2005 के पहले की स्थिति के लिए, उन्हीं के हाथों में जाते जाते बिहार को सौंप कर जाएंगे। भाइयों और मित्रों, अलग राजनीतिक दल होने के कारण राष्ट्रीय जनता दल की ओर से यह कोशिश होती तो यह स्वाभाविक कोशिश थी, लेकिन नीतीश जी ने ऐसा फैसला ले लिया, मुझको लगता है कि हिंदुस्तान की यह पहली घटना होगी। लेकिन नीतीश जी ने खुद ही फैसला ले लिया। 2005 के पहले जब समता पार्टी बनी थी, जिस संघर्ष में हम सब लोग गए थे नीतीश जी के नेतृत्व में, उस वक्त भी दिन को दिन हम लोग नहीं समझते थे, रात को रात नहीं समझते थे। लगातार 10-12 साल तक मेहनत हुई और तब उस दौर से बाहर निकालने के लिए नीतीश जी के ऊपर बिहार की जनता ने भरोसा किया। उन दिनों भी बिहार के लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि नीतीश कुमार जी सत्ता में रहेंगे, तब तक तो ठीक है, लेकिन सत्ता से खुद जब बाहर जाने की बात होगी तब उन्हीं आरजेडी वालों के हाथ में बिहार को सौंप देंगे नीतीश जी। यह कभी उस वक्त भी लोगों ने नहीं सोचा। हम आपसे यही आग्रह करने आए कि अब इस बिहार को वहां जाने से बचाने का काम करें। अभी आधा अधूरा शासन में आरजेडी के लोग हैं, पूरे तौर पे नहीं, आधा अधूरा है। तब बिहार की क्या दुर्दशा हो रही है। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। कानून व्यवस्था पूरे तौर पे ध्वस्त है। हर जगह हत्या, लूट, महिलाओं के साथ, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं,
एक तरह से कहिए तो बिहार में फिर से जंगल राज 2 की आहट आने लगी। हम आपसे इतना ही आग्रह करने आए हैं कि बिहार को वहां जाने से बचाने का काम करना है। हमने तो बहुत प्रयास किया, जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ न्यौछावर करके हम लोग गए थे। आज राष्ट्रीय लोक जनता दल की हम बात करने आए हैं, तब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हुआ करती थी। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के रूप में जितनी राजनीतिक ताकत बिहार के लोगों ने मुझको दी थी, हमने अपना पूरा न्यौछावर करके सब कुछ कुर्बान करके नीतीश जी के नेतृत्व में होना स्वीकार किया था। उस वक्त भी मेरे निर्णय की आलोचना कुछ लोगों ने जरूर की थी, लेकिन राजनीतिक कारण था जिस कारण से हम आज आपके बीच राष्ट्रीय लोक जनता दल की बात करने आए हैं। लगभग इसी तरह का कारण उस समय भी दिख रहा था, इसलिए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय हम लोगों ने किया था। 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव में एनडीए से अलग, मतलब नीतीश जी उस समय एनडीए में थे, उनसे अलग और महागठबंधन से भी अलग एक तीसरा गठबंधन हम लोगों ने बनाया था, और तीसरा गठबंधन के द्वारा बिहार भर में हम लोग चुनाव लड़े थे। यह ठीक है कि बिहार के सभी जगह हमारे उम्मीदवारों को बहुत अच्छा वोट नहीं मिला, लेकिन लगभग 35 से 40 जगह बिहार में, जिसमें शाहबाद का इलाका, मगध का भी बड़ा इलाका, चंपारण का इलाका, उधर सीतामढ़ी इत्यादि, इन जगहों पे हमारे उम्मीदवार को भी अच्छा वोट मिला। यह ठीक है कि जितना वोट मिला उससे हमारा तो एक उम्मीदवार कहीं नहीं जीत पाया, लेकिन उसका परिणाम हुआ कि जहां जहां हमारे उम्मीदवारों को वोट मिला, वहां वहां नीतीश कुमार जी का उम्मीदवार भी चारों खाने चित हो गया। उन इलाकों में कहीं मगध का पूरा इलाका या शाहबाद का इलाका जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जहां हमारे उम्मीदवारों को लोगों ने अच्छा वोट दिया, कहीं 30,000, कहीं 40,000, 35,000, वहां नीतीश जी का उम्मीदवार कहीं से नहीं जीत पाया। भाइयों और मित्रों, हम दोनों के बीच जो वोट का डिवीजन हुआ, क्योंकि हमारी भी कोशिश राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के माध्यम से तब यही थी कि जो नीतीश कुमार जी का आधार वोट है उसमें ही हम शेयर करें। लोगों ने शेयर जरूर दिया, लेकिन इसका नतीजा हुआ, वोट बंटने का परिणाम हुआ कि नीतीश जी भी कभी 110, 115, 120 जीतते थे, चले आए सीधे 43 पर, और हमारा उम्मीदवार कहीं नहीं जीत पाया। जो लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की बात करते हैं, गांव में लोग पूछते होंगे कि क्यों उस समय राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय कर दिया, उनको बताइएगा कि जब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अलग गठबंधन बनाकर चुनाव में आई थी, तो बहुत बड़ी अपेक्षा हमारी नहीं थी कि हमारा कोई उम्मीदवार 50 जगह 100 जगह जीत जाएगा, हमारा एमएलए उतना हो जाएगा। लेकिन इतनी तो अपेक्षा बिहार के लोगों से जरूर थी कि कम से कम इतनी ताकत बिहार के लोग जरूर देंगे चुनाव में कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी मजबूती से बिहार की राजनीति में हस्तक्षेप करने की स्थिति में खड़ी हो जाए। और उस समय की स्थिति का जरा आकलन कीजिए, अगर ज्यादा नहीं 5 सीट पर भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का उम्मीदवार जीत गया होता, 5 एमएलए भी अगर हमारे हो गए होते, तो उसी वक्त पूरे बिहार की राजनीति उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में होती कि नहीं होती? पूरे बिहार की राजनीति हमारे हाथ में होती। तो लोगों ने उतनी ताकत नहीं दी, लेकिन जितनी ताकत दी, वो डिवीजन हुआ वोट का, उसका परिणाम हुआ कि नीतीश जी भी 43 पर चले आए। और जब नीतीश जी की यह स्थिति बन गई, भाई और मित्रों, यह राजनीतिक स्थिति अपनी जगह, लेकिन तीसरी जगह इसका दुष्प्रभाव भी दिखने लगा। आरजेडी के लोग जिन्होंने कभी सपना देखना भी छोड़ दिया था कि फिर से हम बिहार में सत्ता में आएंगे, हम दोनों लोगों के वोट के डिवीजन के कारण आरजेडी को लगा कि चलो दोनों भाई लड़ रहा है,
तब अपने लालटेन को हम बिहार भर में जला लेंगे, मतलब फिर से बिहार में हम सरकार में आ जाएंगे। आरजेडी के लोग फिर से उनके मन में इस बात के लिए लड्डू फूटने लगा, और तब हमको लगा, हमने अपने साथियों के साथ बैठकर विमर्श किया कि अब ऐसी स्थिति में हम ही लोगों के कारण अगर आरजेडी के लोग सत्ता में आ जाते हैं तब तो यह बिहार के साथ न्याय नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने फैसला लिया, और उसी वक्त नीतीश कुमार जी की ओर से जो पहल हुई, उन्होंने सीधे कहा नीतीश जी ने कि उपेंद्र कुशवाहा जी अलग से पार्टी चलाने की क्या जरूरत है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आप चला रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड भी आप ही की बनाई हुई पार्टी, आइए इसी पार्टी को चलाइए, हमको आगे नहीं रहना है, आप आइए और इस पार्टी को चलाइए। वाकई उनकी बातों पर हम लोगों ने इसलिए भरोसा किया कि जनता दल यूनाइटेड सच में जिन लोगों ने, कुछ लोगों ने मिलकर बनाया था, उसमें उपेंद्र कुशवाहा का भी एक नाम था। उस वक्त भी बड़ी मेहनत से उस पार्टी को हमने बनाया, तो मुझको एहसास था यह पार्टी भी अपनी पार्टी है, क्योंकि हमने भी अपना खून पसीना देकर इस पार्टी का निर्माण किया। समता पार्टी से लेकर और 2005 में जब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, लगातार हम लोगों ने भी, तो हम लोग इन्हीं कारणों से अपनी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का हमने विलय कर दिया। लेकिन जिस वक्त विलय कर रहे थे, जैसा कि हमने कहा कि बिहार के लोग कभी सपना में भी नहीं सोचे होंगे, ठीक उसी तरह से हमने भी कभी सपना में भी नहीं सोचा था कि जिस नीतीश कुमार जी की पूरी राजनीति आरजेडी के विरोध की बुनियाद पर टिकी हुई है, यही नीतीश कुमार जी कभी अपने माथे पर लालटेन रखकर और बिहार में निकल पड़ेंगे, आरजेडी जिंदाबाद करने लगेंगे, यह हमने कभी सपना में भी नहीं सोचा। लेकिन हुआ यही, कुछ ही दिनों के बाद नीतीश जी ने एक तरफा फैसला सुना दिया, घोषणा कर दी कि अगला नेतृत्व बिहार का आरजेडी के राजकुमार तेजस्वी यादव करेंगे। तब हम लोगों का कान खड़ा हो गया, तब हम लोगों ने सोचा कि अब तो फिर से वही बिहार पहुंच जाएगा जहां से बिहार को बाहर लाने में बिहार भर के लोगों ने कुर्बानी दी थी। नीतीश जी को समझाने का बहुत प्रयास किया पार्टी में रहते हुए। हमने कहा नीतीश जी से कि नीतीश जी, आपकी जो यह घोषणा है यह कहीं से उचित नहीं है, इससे जनता दल यूनाइटेड का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। क्योंकि हमने उनको याद दिलाया, समता पार्टी जब बनी थी तो समता पार्टी के प्रारंभिक दिनों में कौन लोग आपके साथ आए थे। या ठीक है कि बाद में चलकर तो समाज के सभी वर्ग के लोगों ने साथ दिया, तो 2005 में मुख्यमंत्री आप बने, लेकिन शुरुआत में जब समता पार्टी लेकर हम लोग निकलते थे 94 में, उस पर कौन बैठने के लिए जगह देता था। बिहार के उस समय जो आतंक का माहौल था बिहार भर में, कोई हम लोगों को बैठने की जगह देता था क्या। हम लोग पूछते थे कि कौन पटेल समुदाय का घर है, कौन कुशवाहा समुदाय का घर है, कौन धानुक समुदाय का घर है, और वहां जाकर के तब नीतीश कुमार जी की बात करते थे और यही लोग बैठने की जगह उस वक्त देते थे। हमने कहा नीतीश जी से, व्यक्तिगत बातचीत हुई, उसने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा नहीं पसंद है, आपको कोई बात नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने आपको बैठने की जगह दी शुरुआत में, आपकी राजनीति की बुनियाद जो लोग बने, अगर आप की आज की राजनीति समापन की ओर है, ऐसा आप खुद ही कह रहे हैं, तो इन्हीं वर्गों में से, धानुक समाज में से किसी को, लौकुश समाज में से किसी को आप अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा जीवन आपके साथ जिंदाबाद करता रहेगा। लेकिन नीतीश जी ने नहीं इस बात को स्वीकार किया, जिद पर अड़े थे। बाद में चलकर तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा भी, 2 आदमी का नाम कहा सार्वजनिक रूप से, एक मुंगेर के ही माननीय सांसद है उनका, और एक विजेंद्र यादव जी माननीय मंत्री है, कि इन लोगों ने फिर से आरजेडी के साथ दोस्ती करा दी। भाइयों और मित्रों, आरजेडी के साथ दोस्ती नीतीश कुमार जी ने की है, उनको शायद इस बात की गलतफहमी, अब धीरे धीरे संभवतः गलतफहमी दूर होती होगी। उनको लग रहा होगा शुरुआत में कि लालू यादव नीतीश जी की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पता नहीं कैसे नीतीश जी को यह गलतफहमी होगी। लालू जी 7 जन्म में नीतीश कुमार जी की राजनीति को आगे बढ़ाने का नहीं काम करेंगे। आज अगर उन्होंने दोस्ती भी की है नीतीश जी से,
तो सिर्फ और सिर्फ अपना बेटा को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए दोस्ती की है। नीतीश कुमार जी की राजनीति को आगे बढ़ाने की दोस्ती नहीं। अब तो यह दिख भी रहा है धीरे धीरे तो नीतीश जी गलतफहमी के शिकार हुए या जो भी हुए या जिनका नाम करे उन लोगों ने करा दिया, लेकिन आज की तारीख में नीतीश जी कभी सोचते होंगे या अभी नहीं तो बाद में जरूर सोचेंगे कि उनसे गलती हो गई है। लेकिन अब जिस मोड़ पर नीतीश जी खड़े हैं, जितना बड़ा नुकसान नीतीश जी ने बिहार का नुकसान करने का मन बना लिया, उससे ज्यादा नुकसान नीतीश जी ने अपना नुकसान किया है। याद होगा आप सब लोगों को, जब जनता दल यूनाइटेड में हम गए थे तो सबसे पहली बार हमने कहा था कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल हैं। वाकई उस वक्त हमको लगता था, हमने साथ साथ यह भी कहा था कि जनता दल यूनाइटेड को नंबर 1 की पार्टी हम बनाएंगे, और मन में जो इरादा था जनता दल यूनाइटेड को नंबर 1 की पार्टी हम लोग बना सकते थे। नीतीश जी अगर ठीक रास्ते पर चलते होते तो जनता दल यूनाइटेड नंबर 1 की पार्टी बन जाता फिर से, और तब नीतीश कुमार जी की राजनीति बिहार से बाहर चल सकती थी। इसलिए हमने उस वक्त ऐसा कहा था। लेकिन आज की तारीख में नीतीश जी की एक गलती से अब जनता दल यूनाइटेड ही पूरे तौर पे समाप्ति के कगार पर है, तो कहां से कोई बात बनने वाली। तो एक बड़ा अवसर नीतीश जी के सामने आ सकता था बिहार से बाहर राजनीति के लिए। उस अवसर को किसी ने अगर समाप्त किया है तो लालू जी के ऊपर भरोसा करके नीतीश जी ने समाप्त कर लिया है। खुद ही अपने पैर में उन्होंने कुल्हाड़ी मार ली। भाइयों और मित्रों, हम आपसे कहने आए, आज जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। उस पार्टी में जो साधारण कार्यकर्ता है उनकी बात तो छोड़ दी, साधारण जो कार्यकर्ता है जिला स्तर के नेता लोग हैं, उनमें से अधिकांश लोगों से हम लोगों की बात होते रहती, और लोग सिर्फ इतनी उम्मीद के लिए बैठे हुए हैं कि बोर्ड निगम में कहीं कोई जगह मिल जाएगी, बोर्ड निगम में जगह मिल जाएगी, इसलिए लोग बैठे हुए हैं। कुछ दिन सब लोग बोलते हैं कि थोड़ा दिन और इंतजार कर लेते हैं, लेकिन इनकी बात छोड़ दी। जो बड़े बड़े नेता हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, मंत्री हैं, उनमें से अधिकांश लोग अलग अलग पार्टी से उन्होंने अपना कनेक्शन बना लिया है। कोई बीजेपी से संपर्क में है, कोई हम लोगों से संपर्क में है, कोई कहीं और संपर्क में है, क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि जनता दल यूनाइटेड की नाव पर सवार होकर चुनाव की बेहतरनी अब नहीं पार की जा सकती। इसलिए सब लोग कहीं न कहीं संपर्क में है। कुल मिला जुलाकर धीरे धीरे जनता दल यूनाइटेड समाप्त होते जाएगा, और इसकी शुरुआत तो बड़े पैमाने पर हो चुकी है। आखिर कोई कैसे रहेगा जनता दल यूनाइटेड? आम लोग भी क्यों रहेगा जनता दल यूनाइटेड? जनता दल यूनाइटेड में हम तो यहाँ तक कहते हैं, हमने इशारा नीतीश जी से भी किया था कि बाकी लोगों की बात तो छोड़ दीजिए नीतीश जी, आपके साथ कुर्मी समाज के लोग भी नहीं रहेंगे अंततः, जो डिसीजन आपने लिया है इस डिसीजन के साथ। क्योंकि कुर्मी समाज के लोग, धानुक समाज के लोग भी इसलिए आपके साथ होते थे कि उनको लगता था कि एक वोट भी हम दे रहे हैं तो इससे हमारा नेता नीतीश कुमार मजबूत होगा। लेकिन जिस दिन उनको लगेगा कि हमारा एक वोट भी अब नीतीश कुमार की मजबूती के लिए नहीं, तेजस्वी यादव की मजबूती के लिए जाएगा, तो कुर्मी समाज के लोग भी वोट आपको नहीं। हम यह सब बात नहीं सोचे, लेकिन नहीं सुने नीतीश कुमार जी। तो आज इस मोड़ पर प्रदेश आकर खड़ा है, इस मोड़ पर खड़ा है। नीतीश जी आमदा है इस बात के लिए कि फिर से बिहार उसी स्थिति में चला जाए। लेकिन हम लोगों ने संकल्प लिया है, राष्ट्रीय लोक जनता दल, इसी कारण से हम लोगों ने बनाने का काम किया है। जनता दल यूनाइटेड एक पार्टी थी जो पार्टी गरीब गुरुओं के हितों की रक्षा करने का काम करती है। ये आरजेडी वाले जो है, आरजेडी के लोग आदतन मजबूर लोग हैं। कई बार आरजेडी के लोग भाषण करेंगे कि अब तो बदल गए हैं, लेकिन आरजेडी के लोग याद रखिएगा कभी बदलने वाले नहीं। इनकी लाठी उस वक्त भी चलती थी गांव के गरीब गुरबा लोगों के ऊपर, जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, जो दलित महादलित समाज के लोग हैं, किसी जात के जो गरीब लोग हैं, इनके ऊपर लाठी तब भी जब आरजेडी पूरे तौर पे सत्ता में होता था तब भी लाठी चलती थी, और आगे आने वाले दिनों में फिर लाठी इनकी ओर से चलेगी, क्योंकि आदतन ऐसे लोग। तब जब लाठी चलती थी तो गांव में अति पिछड़ा समाज, दलित महादलित समाज, गरीब लोगों को कौन बचाने का काम करता था?
जनता दल यूनाइटेड छतरी बनकर बचाने का काम करता है। आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड समाप्त है तो कौन बचाने का काम करेगा? छतरी बनकर। और जनता दल यूनाइटेड भले न सही, लेकिन यही राष्ट्रीय लोक जनता दल बचाने का काम करेगा। हम आप सब लोगों से आग्रह कर रहे हैं, समाज की बड़ी जरूरत है। समाज में जो दबे कुचले शोषित पीड़ित लोग हैं उनके लिए बड़ी जरूरत है। आज की तारीख में बिहार को बचाने के लिए भी जरूरत है कि राष्ट्रीय लोक जनता दल को मजबूत किया जाए। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जाइए, गांव-गांव में जाइए और समाज के सभी वर्ग के लोगों से मिलकर बात करने का काम कीजिए। सभी जात धर्म के लोगों के बीच जाइए और सब लोगों के बीच जाइए, इस मैसेज को लेकर जाइए कि जो संकल्प हम लोगों का है उस संकल्प को हम लोग चाहे जितनी परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़े, हम लोग करेंगे। लेकिन फिर से आरजेडी वालों के हाथ में बिहार को नहीं जाने देंगे, हम लोग का संकल्प है। यह बताइए लोगों को, निश्चित रूप से लोग आपके साथ जुड़ेंगे, हर तरह से जुड़ेंगे। यही आग्रह करने के लिए हम आपके बीच आए थे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों ने मिलकर हम लोगों की बातों को सुनने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस बात के लिए मैं आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं और जिन मित्र साथियों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।